आइए आज बात करते हैं भिवानी के एक गांव सुई की। क्या खास बात है गांव सुई में, जिसे देखने के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी 17 नवंबर को भिवानी के गांव सुई पहुंच रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रभावित होकर सेठ किशन जिंदल ने अपने गांव सुई में इतने अधिक विकास कार्य करवाए कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने गांव में हुए विकास कार्यों को देखने का कार्यक्रम बनाया। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे एडिटर राजेंद्र चौहान की खास पेशकश भिवानी के गांव सुई से। नमस्कार, इस वक्त फ़िलहाल हम मौजूद हैं गांव सोई में, आदर्श गांव सोई में, हरियाणा का सौ प्रेरित गांव सोई। आगामी 17 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी गांव का निरीक्षण करेंगे, दौरा करेंगे, जायज़ा लेंगे और गांव को किस रूप में, जो एक मॉडर्न सिटी के रूप में ईजाद किया गया है, उसका अवलोकन भी करेंगे। ये सेठ श्री किशन जिंदल जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उन्होंने करीब 50 करोड़ के प्रोजेक्ट से 8 पार्क बनाए गए हैं, झील का निर्माण किया गया है, ऑडिटोरियम बनाया गया है, खेल स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया है। हम आपको सभी दृश्य दिखाएंगे और सभी बारी बारी पार्क से लेकर के हर पहलुओं तक आपको अवगत कराएंगे किस प्रकार की तैयारियां चली हुई है, किस प्रकार का यहाँ पर आयोजन होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त फ़िलहाल हम मौजूद हैं आदर्श गांव सोई के शहीद पार्क में। ये शहीद पार्क का दृश्य आप लोग देख सकते हैं, किस तरीके से एक सुंदर पार्क कह सकते हैं इसको हम। व्यवस्थित तरीके से जो पार्क का दृश्य है, अक्सर ये बाज़ारों में देखने को मिलता है। ये शहीद पार्क JCN 6022 सूबेदार निहाल सिंह वीर चक्र के नाम से है। ये भारत चीन युद्ध में सन 1962 में उनका बलिदान जो देश के काम आया था। ये आर्मी नंबर 3030793 हवलदार रामेश्वर सिंह, वे भी भारत चीन 1962 के युद्ध में मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हम उसी पार्क में मौजूद हैं। हवलदार रण सिंह शांति सेना श्रीलंका में भी शहीद हुए थे, वो भी गांव सोई के ही निवासी हैं। ये पार्क का जो आप लोग दृश्य देखेंगे, आपको बड़े शहरों में, बड़े बाज़ारों में इस प्रकार का पार्क का आयोजन, पार्क का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये एक हरियाणा का सौ प्रेरित गांव है, जिसको सेठ श्री किशन जिंदल ने अपनी नेक कमाई से करीब 50 करोड़ की लागत से, 50 करोड़ के प्रोजेक्ट से यहाँ पर झील का निर्माण किया है, सुंदर 8 पार्कों का निर्माण किया है, ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया है, अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम का भी यहाँ पर निर्माण करवाया है। ये जो शहीद पार्क की हम बात करें, सेठ श्री किशन जिंदल की स्वर्गीय माता की स्मृति में ये बनवाया गया है। ये शहीद पार्क शहीदों की स्मृति में तो है ही, सेठ श्री किशन जिंदल की माता महादेवी धर्मपत्नी श्री परमेश्वरी दास जिंदल की स्मृति में भी बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं शहीद पार्क एवं फव्वारे का निर्माण श्रीमती महादेवी धर्मपत्नी श्री परमेश्वरी दास जिंदल की यादगार में उनके सुपुत्र श्री किशन जिंदल ने 1 जनवरी 2020 को इसका निर्माण करवाया था। ये आदर्श गांव सोई का भव्य ऑडिटोरियम, जिसको हम कह सकते हैं, ये भव्य ऑडिटोरियम का मुख्य द्वार है। हम आदर्श गांव सोई के भव्य ऑडिटोरियम रूम के परिसर के बाहर हैं। आप ये देख सकते हैं, पार्क के साथ, ग्रीन पार्क के साथ साथ ये ऑडिटोरियम के जो दृश्य हैं। हमारे साथ सेठ श्री किशन जिंदल जी के जो सहयोगी हैं, बलबीर जी, जो ऑडिटोरियम, भव्य ऑडिटोरियम को संभालते हैं, देखते हैं, इनसे जानकारी लेना चाहेंगे किस किस प्रकार की खूबी खासियत है इसमें। सर स्वागत है। क्या क्या इसमें विशेषता है ऑडिटोरियम में? जी, ऑडिटोरियम में सभी प्रकार के, जैसे कि अपने स्कूल के बच्चे का प्रोग्राम हो जाए जे, और बाकी जो अपने गांव की कोई भी जनसभा हो जाए। लगभग कितने आदमियों को बैठने की व्यवस्था है इसमें? कम से कम 400 आदमियों की बैठने की व्यवस्था है इसके अंदर। हाँ, और 3 मंजिल का आगे इसमें क्लब है, सब कंप्लीट है। सब में लेटरिन बाथरूम, जो बेडरूम हैं,
अटैच है उनमें सब है ना। कितने बेडरूम होंगे इसके? और इसके बेडरूम है इसके साथ सर कम से कम 10 हैं 10 बेडरूम। और 40 किलोवाट का सर इस पे वो लग रहा है ये अपना सोलर प्लांट, उससे हम गांव में लाइट देते हैं रात को। पूरे गांव में? पूरे गांव में यहीं से गांव लाइट जाती है। 187 लाइट लगा रखी है। हाँ, स्ट्रीट लाइट 187 लगा रखी है 50 वाट की, और यहीं से सप्लाई यहीं से सप्लाई होती है। ये देखो सोलर प्लांट से सप्लाई होती है यहीं से। सेठ जी ये काम कई सालों से लाइट दे रहे हैं। लगभग कितने सालों से ये लाइट देने का हो रहा है लगभग 100। पहले तो लगाई थी एक बार 100 लाइट, फिर सोलर प्लांट चालू हो गया तो हमने 1 साल से ये लाइट दे रहे हैं। 1 साल से। हाँ, तो इसमें जो पौधे लगाए गए करीब 2500 पौधे बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। किस किस प्रकार के हैं ये सब जाति के हैं, जैसे हमने उसके अनार के भी लगा रखे हैं, आम के भी लगा रखे हैं, यो अपना आड़ू के भी लगा रखे हैं, आलू बुखारा, मौसमी, किन्नू, संतरा, जामुन के, और पपीता लगा रखा, नींबू लगा रखे, अमरूद लगा रखे, हर तरह के पेड़ जो होते हैं ना फल के सब पेड़ लगा रखे हैं। छायादार भी काफ़ी पेड़ लगा रखे हैं। कम से कम हमने 500 पौधे तो ऐसे लगा रखे हैं जो कि फल देते हैं। सेठ श्री कृष्ण जिंदल मूल निवासी गांव सोई से हैं और ये करीब 60 वर्ष पहले मुंबई में इनका परिवार चला गया था। बड़े उद्योगपति हैं और जिस तरीके से आदर्श गांव सोई को एक मेट्रो सिटी घोषित करवाया, एक मेट्रो सिटी का दर्जा हम कह सकते हैं। यहाँ पर ऑडिटोरियम के जो इंचार्ज के तौर पर बलबीर सिंह ने हमारे को बताया, श्री कृष्ण जिंदल जी एक धार्मिक, सामाजिक, मानवता के सच्चे पक्षधर हैं। जितने भी कर्मचारी पार्क में, ऑडिटोरियम में, झील में लगे हुए हैं, सभी का वेतन वो अपनी नेक कमाई से देते हैं इसकी देखरेख के लिए। और ये सोलर प्लांट जो ये लगा हुआ है, इस सोलर प्लांट से गांव की स्ट्रीट लाइट की सप्लाई भी यहीं से होती है। ये विशेष बात है, बड़ी बात है, और ये प्रदेश नहीं बल्कि देश का बड़ा उदाहरण हम कह सकते हैं। आपको ताजुब होगा, कहीं जंगल में भी मंगल दिखाई देता होगा। ये हम गांव सोई की बात कर रहे हैं, जो आदर्श गांव है, स्व प्रेरित गांव है। यहाँ पर झील का और पार्क का भी बेजोड़ संगम है। बड़े शहरों में, बड़े बाज़ारों में जो एक झील का दृश्य आप लोग देख पाते हैं, वो गांव सोई में आपको देखने को मिलेगा। हम आपको अंदर के दृश्य दिखाएंगे। ये गांव सोई के जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये अंदर का दृश्य पार्क का और झील का एक बेजोड़ संगम आपको देखने को मिलेगा। अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि और अपनी मिट्टी के कर्ज को उतारने के लिए जो आहुति डाल रहे हैं सेठ श्री कृष्ण जिंदल जी, उनकी झील और जो पार्क का यहाँ जो निर्माण है, जो एक बेजोड़ संगम है, उसके अंदर के दृश्य हम आप लोगों को दिखाएंगे। बड़े शहर और बड़े पार्कों में जो प्रेरित शब्द अक्सर पढ़ने को मिलते हैं, जो बोर्डों पर, गांव सोई में जो लिखे हुए हैं, बड़े ही मार्मिक अपील की गई है। फूल तोड़ना मना है, फूल सभी को अच्छे लगते हैं, फूलों से सुगंध मिलती है, फूलों से सुंदरता बढ़ती है। फूल हमारे पार्क और झील की शोभा बढ़ाते हैं। पार्क और झील आपकी अपनी संपत्ति है, इसे खराब व गंदा न करें और न ही किसी को करने दें। आदर्श गांव के आदर्श नागरिक बने। ये जो झील की बोटिंग आप देख पा रहे हैं, ये करीब 4 बोट हैं यहाँ पर। फ़िलहाल महामहिम राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनज़र सिक्योरिटी की दृष्टि से इनको अभी चलाया नहीं जा रहा है। चैन जो बांधी गई है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक कर्मचारी परमानेंट कह सकते हैं हम, मासिक जो वेतन के आधार पर लगा हुआ है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी मौजूद हैं। महामहिम राष्ट्रपति दौरे को लेकर के ये जायज़ा ले रहे हैं। इनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे किस प्रकार की क्या क्या आप लोगों ने अभी तक देखा है, क्या क्या तैयारियां चली हुई हैं, क्या क्या निरीक्षण आपने जो अभी किया है। देखिए, ये जिंदल परिवार पैदा तो सोई में हुए थे,
जी। और उन्होंने अपनी जन्मभूमि में वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है और मौजूदा हालात में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे वो हेल्थ है, एजुकेशन है और हेल्थ से संबंधित किसी प्रकार की भी ज़रूरत हो, उन सब के ऊपर एक अच्छे खासा पैसा खर्च किया है। और पैसा भी कमाई कहीं से की, खर्च अपने गांव में की है। जी। और इस प्रकार के सेठ खासकर भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी और हिसार, हरियाणा प्रांत में ये 4 ज़िले ही ऐसे हैं जहां हम इन सेठों को मारवाड़ी बोलते हैं। इनका और इस परिवार का, खासकर सेठ श्री कृष्ण जी, जिसने अपनी कष्ट कमाई, मेहनत की कमाई में से ये करोड़ों रुपया अब तक खर्च किया है अपनी माता श्री के नाम से, और भविष्य में भी ये चाहते हैं कि मैं और भी ज़्यादा पैसा लगा के खासकर हेल्थ और स्पोर्ट्स के मामले में और पैसा खर्च कर सकूँ। शायद मेरी अनुराग ठाकुर जी से 2 बार मीटिंग हो चुकी है। जिस प्रकार की सोच भिवानी ज़िले की थी, क्योंकि हरियाणा खेलों में देश भर में सबसे ऊपर रहा है, और ख़ासकर भिवानी में बॉक्सिंग और एथलेटिक्स 2 ऐसे गेम हैं जिनमें हम ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ हो या एशियाड, हमारे बच्चे सबसे आगे निकल गए हैं। उनके लिए भी शायद, हमें उम्मीद है 1-2 दिन में इस प्रकार की कोई हमें सैंक्शन मिल जाएगी। ग्रामीणों का सर कहना है खेल स्टेडियम और मेडिकल कॉलेज का सेठ जी का सपना है। नहीं, मेडिकल कॉलेज तो क्योंकि हमारे बिल्कुल पड़ोस में बन गया, कोई हम ये सोचें कि मेडिकल कॉलेज यहाँ बनेगा, नहीं बन पाएगा, इतनी दूरी पर नहीं बन सकते। खेल से संबंधित, हेल्थ और एजुकेशन से संबंधित सेठ जी बिल्कुल आत्मा से पैसा खर्च करना चाहते हैं ताकि आम आदमी को उसका फ़ायदा मिले। इंटरनेशनल स्टेडियम की बात जो कर रहे हैं सर, और एक इंटरनेशनल नहीं, इस प्रकार की एक नई आधुनिक, जिसकी आप देखते होगे कि इस देश के बॉक्सिंग के लिए, एथलेटिक्स के लिए तैयारी करने के लिए हिंदुस्तान की बजाय बल्कि उन्होंने बाहर कोचिंग लेनी पड़ती है। कोई ऐसा सेंटर बने कि हमारे बच्चे बाहर ना जाएं, विदेश में यही कोचिंग लेके न वो हमारी ओलंपिक में हमारे लिए पदक लेके आएँ, इस देश का नाम ऊंचा करें, इस प्रकार की सोच है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेठ श्री कृष्ण जिंदल जी। उनके परिवार के पुराने जो मित्र, जिनको हम कह सकते हैं ग्रामीण भाषा में जो लंगोटिया यार जो होते थे, उनके परिवार से श्री कृष्ण जिंदल जी और जो यहाँ के निवासी हैं सुमेर जी के जो पिता हैं, दादा हैं, उनका जो पारिवारिक मेलजोल रहा है। सुमेर जी जितने भी पार्क हैं, झील है और ऑडिटोरियम है, उसके मैनेजर के रूप में यहाँ कार्यभार संभाले हुए हैं। इनसे हम बारीकी से जानकारी लेना चाहेंगे, कब से ये पार्कों का निर्माण हुआ, ऑडिटोरियम कब बनाया गया, झील किस प्रकार की जो सेवाएं दे रही है, लोगों को लुभा रही है, एक जंगल में मंगल बनाने का जो कार्य किया गया है। सुमेर जी स्वागत है आपका। आप बताएं एक बार किस प्रकार का, कब से ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ, स्टार्ट कब हुआ, अब सपना क्या है सेठ जी का? सेठ जी ने ये प्रोग्राम शुरू किया था जो ये मोदी जी ने जब 2014 को जब हर एमपी को ये कहा था भी अपने अपने हल्के से एक गांव का आदर्श गांव बनाओ, तो उस भाषण से वो बड़े प्रभावित हुए। तो उन्होंने सोचा भी क्यों ना अपना गांव को भी आदर्श गांव बना ले। तो उनका मेरे पास 16 तारीख को फ़ोन आ गया, मतलब इसमें अपना गांव ना आदर्श गांव आप बना लिया, एमपी तो कोई संभाला को नहीं। हाँ जी, हम तो ठाली बैठे हैं, आ जाओ अब तैयार। बोला तो ठीक है भाई, मैं अगले महीना आता हूँ, आदर्श गांव ना आदर्श गांव ना। तो सितंबर में वो आ गया था। तो उसने कहा अभी गांव बताओ क्या चाहता है। गांव ने सारा ही गांव इकट्ठा हुआ है, लगभग 800-700 आदमी इकट्ठे थे। सब ने कहा जी हम जी जानता आपके साथ हैं, ये बनाओ। तो उसी दिन से इनने काम की प्रक्रिया शुरू कर दी। फिर जैसे भी सरकार से परमिशन की बात आई तो टाइम लेते लेते सीएम साहब ने भी हमारे को फरवरी की बात थी, लेकिन वो 2 अप्रैल 15 को टाइम मिला। सीएम साहब इसकी वो शुरुआत करा के भी आदर्श काम बनाओ, और 2 अप्रैल 15 से काम शुरू हो गया। तब से अब तक काम चल रहा है, आगे उम्मीद है कि और भी चलेगा। कितने पार्कों का निर्माण हुआ है? 8 पार्क। 8 पार्क। और ये झील है, ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम है, ये सारा ये उनका एक भतीजा रहा करता उस जगमोहन जिंदल,
उसकी थोड़े दिमाग में थी, उसमें कोई काम आदर्श गांव तो बन गया, गली बन गई, सड़क बन गई और जितना बन गया, लेकिन ऐसा करो जिसने गांव का और ज़्यादा हो। तो उसने फिर ये जगह के बारे में जब भी ये जगह दुआ दे सुमेर, ये दुआ दे वहाँ भी तुम जगह की चिंता ना कर, वो जोड़ के नज़दीक मांग रहा था। मैंने फिर इसको ये जगह दिखाई, मैं झील यहाँ एक जोड़ी थी छोटी सी, मैं इसको झील बना दे भाई, और यहाँ पार्क ले बोले। जगह देखी हम 9 एकड़ ज़मीन थी यहाँ इसके अंदर, वो सारी ज़मीन हमने रेजुलेशन करार दे दिया, तो बढ़िया चीज़ उसने यहाँ डेवलप कर दी। फिर जहाँ भी उसने बढ़िया नो दिखती भी जहाँ गंदगी है, उसी को फिर श्री कृष्ण जी ने शुरू कर दिया, सारी गंदगी मिटा के पार्क बना दो भाई। उसके बाद में उनका मन करने लग गया, तो 8 पार्क बन रहे हैं और ये ऑडिटोरियम बन गया बहुत बड़ा। आपने देखा होगा इसमें 400 आदमी गैदरिंग की जगह है। अपने टीबी वाला भिवानी तो बड़ा दूसरे रंग का है, लेकिन ये उससे बढ़िया बन रहा है, फुल्ली ऐसी है। हाँ फुल्ली ऐसी है। और इसके आगे 3-4 हॉल हैं, कोई भी बड़ी मीटिंग या कोई बड़ा फंक्शन कर सकते हैं आप। ये इसका कोई चंदा पैसा होता है या ग्रामीणों का फ्री है? सब यहाँ अभी तो ये चलाया नहीं है इस किस्म के कामों में, बाकी सब फ्री है। वो ये कहता है, हमने कहा अभी था छोटी मोटी को ब्याह शादियाँ का बोला, जब तक मैं यहाँ काम करता हूँ इतना भाई कोई पैसा कमाने की मत सोचो मेरे काम में, बाद में आप जो कुछ करो कर लियो। तो वो किसी किस्म का भी वो नहीं करता। जहाँ ये हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, करीब 5 हेलीपैड बनाने की बात है, साथ लगता रेस्ट हाउस भी है वहाँ पर। रेस्ट हाउस में कितने रूम और कैंटीन है वहाँ? वहाँ 6 डबल बेड हैं, उसमें 6 कपल का ये बनाया था, 6 आदमी रुक चुके हैं बच्चे के साथ, तो 6 हैं। उसके साथ में छोटी एक ड्राइंग रूम सा भी है और लॉबी वगैरह, ठीक बढ़िया वाला गांव लेवल बढ़िया रेस्ट हाउस टाइप बन रहा है। आप पुराने परिवार से जुड़े हुए सेठ साहब के, तो क्या उनका सपना क्या है? अभी जैसे आदर्श गांव घोषित हो गया, हरियाणा में 100 प्रेरित गांव भी घोषित हो गया, अब क्या उनका सपना है? उनका सपना है कि हिंदुस्तान में मेरा गांव सबसे बढ़िया गिनती में आए। तो अच्छे जैसे एमपी साहब ने बताया था कि भाई उन और 100-150 करोड़ खर्चे का और भी प्रपोजल है उसके पास, यदि सरकार मंजूरी दे तो गांव में जैसे स्पोर्ट्स के लिए या कोई मेडिकल के जैसे जितना उसका है भी सारी बॉडी के आजकल इलाज टेस्टों से होता है। टेस्ट हमारे यहाँ बढ़िया वाली मशीनरी जो चाहे इंग्लैंड अमेरिका जहाँ भी मिले वो लाए, बढ़िया बिल्डिंग तैयार कर दूँ ताकि यहाँ, लेकिन सरकार चलाए, सरकार उसका ये है वहाँ से मेरे पर चलाई नहीं जाएगी। इसी तरह से वो नहीं बना तो स्पोर्ट्स का इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर यहाँ तैयार हों और वो उसको सारी सुविधा वो दे। जितनी भी स्ट्रक्चर की है पैसे लाने की उसकी कोई मनाही नहीं है, जितना चाहे उतना लगा लो। सुमेर जी, जो हमें सुनने को मिला है ग्रामीणों की तरफ से, सेठ साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जंगल में मंगल का जो वास्तविकता में धरातल पर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी न किसी रूप में सहयोग नहीं कर रही है। अनेकों एनओसी नहीं मिल पा रही, परमिशन नहीं मिल पा रही है। डील तो है सरकार की, जैसे सीएम साहब से पिछली फरवरी में मिले थे सेठ जी, उनका लड़का वो गुड़गांव जाके मिले थे, तो उन्होंने पूछा भाई बोलो सेठ जी क्या चाहते हो? बोला जी मैं मेरे गाँव में कोई बड़ा प्रोजेक्ट तैयार बनाना चाहता हूँ, आप उसकी मेरे को मंजूरी दे। तो उसने कहा किस टाइप का? भी मेडिकल का हो जाए कोई बढ़िया, स्पोर्ट्स का हो जाए, या कोई एजुकेशन का भी कोई बड़ा ऐसा हो जाए जिसमें भी इलाके के बच्चों को उसका फ़ायदा मिले, कोई हो इस लेवल का जो नेशनल लेवल का, उसका छोटा सोच नहीं है। तो उसके लिए फिर उन्होंने पूछा बजट क्या है? उन्होंने कहा जी 100 कम से कम है, ऊपर की मिला को 100 करोड़। उनका बजट तो आपका ठीक है, तो बोला जी मंजूरी आपकी चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज की भी बात है। हाँ वो एजुकेशन में आ गया ना। हाँ वो मतलब इस लेवल का हो कि यहाँ पढ़े लिखे बच्चे ऊपर लेवल के जाएं। हाँ यही है। मेडिकल कॉलेज का भी कई चर्चा थी, या मेडिकल कॉलेज का नहीं था, वो डायग्नोसिस सेंटर जिसमें मान लो टेस्टों वाली बात आई ना, सारी बॉडी के टेस्ट, मतलब इलाज तो कहीं भी करा ले आदमी, लेकिन टेस्ट बहुत महंगे करते हैं ना होते। अपने भिवानी में जैसे कितने वो हैं बढ़िया लैब, वो चाहता है कि भाई नेशनल लेवल की लैब यहाँ बने, नेशनल लेवल की लैब। हाँ जिसमें मतलब। और ये जो जितनी भी स्ट्रीट लाइटें हैं, हाँ, ये सोलर प्लांट तो यहीं से? हाँ, उसी का है सब। कितनी लगभग होंगी ये मतलब 200 से ऊपर 250 लगभग लाइटें लग। और ये जो पार्क हैं, पार्कों में जो लाइट व्यवस्था, ये भी वहीं से? सारा प्रोग्राम रात में आप देखोगे ना, जो भगवान ने दिया तो 1-2 दिन में टाइम आप लोगों को देंगे, तो ये सारी ये चमचम नू करेगा, सब नूजी करेगा। भी 2 घंटे यहाँ लगा लें, नहीं काम हो तो भी 2 घंटे लगा लो, बढ़िया पारे चलना। लाइट इतनी बढ़िया चमके हैं इनके बीच में, ये लग रही है ना, जैसे ये है सेक्टर से भी अच्छा है जी। मतलब अपने भिवानी में देखो, आपने सारे पार्क देखे होंगे, पार्क इससे बड़े मिल जाएंगे लेकिन मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। एक और भी ये सेठ जी चाहते हैं, पूरे गांव के 4 दिए जो जिसको हम फिरनी बोलते हैं,
ग्रीन बेल्ट बनवाना चाहते हैं, लेकिन लोगों के अवैध कब्जे अड़चन है, अवैध कब्जे अड़चन है, वो हर जगह होते भी हैं। लोगों को तो ये है भाई मेरी एक इंच जगह खुश है, ये तो कहते हैं भाई जिस तरह हमारा मोहल्ला थोड़ा पल्ली साइड नहीं है, मेरा खुद का मकान भी, वहाँ लोग कहें यार प्रेम तो तुमने सारा काम आदर्श बना दिया, अपने के माँ भैया ज़मीन छोड़ दो। सेठ ने कह दिया वो 1-8 किले की लंबाई में है वो ज़मीन, थोड़ा बहुत कब्जा है, लोग मान तो रहे हैं, लेकिन एक आधा फिर भी ना करनिया से सेठ ने कह दिया उसे मेरी इसने खाली करा के ने और बड़ी आला पार्क बनवा ले। लेकिन वह बात से थोड़ी सी हम भी हरकत कर जाओ, हम भाई कहते कोई कलम में गल जा। अंतर्राष्ट्रीय खेलों की जो बात कर रहे हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाने की जो बात है, 32 एकड़ में है या किस? वो एकड़ की दिया है जी, इतनी भी जगह चाहिएगी। पंचायत की जगह है हमारे पास 20-25 किले, उनसे काम चलेगा तो ठीक, ज़रूरत पड़ेगी तो साथ लगती ज़मीन मोल ले लेंगे सेठ जी। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ श्री सुमेर सिंह जी, जो सेठ श्री कृष्ण जिंदल जी के जो प्रोजेक्ट हैं उनके ये प्रबंधक हैं। सेठ श्री कृष्ण जिंदल की तरफ से जो पार्क बनाए गए, उन पार्कों पर ये जो लाइट व्यवस्था आप लोग देख पा रहे हैं, ये करीब 7 पार्क हैं और सभी पार्कों में जो ये लाइट की जो बल्ब लगा हुआ है, ये जो ऑडिटोरियम में सोलर प्लांट लगाया गया है वहीं से इनकी सप्लाई होती है। ये रात को जो जगमगाने का कार्य करते हैं वो इन्हीं सोलर प्लांट की ही देन है, और ये जितने भी बल्ब लगे हुए हैं ये सोलर प्लांट से है जुड़े हुए हैं। आदर्श गांव सोई के हमने जो श्री कृष्ण जिंदल सेठ हैं उनके प्रोजेक्ट से अवगत कराया। पार्क, झील, ऑडिटोरियम, हेलीपैड जो बनने अभी जारी हैं, और साथ ही रेस्ट हाउस भी, कैंटीन भी। एक हम ये कह सकते हैं मेट्रो सिटी में इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।